हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मनीषा बैसला। आज हम फिर से एक ड्रग पिक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड द टॉपिक इज सबाइना। सबाइना का पूरा नाम हम जुनिपेरस सबाइना भी बोलते हैं, ठीक है। एंड कॉमन नेम की बात करें सेवाइन, सेवाइन भी जाना जाता है इसको। देन इट्स अ प्लांट रेमेडी, प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है ये, ठीक है। एंड प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रिपरेशन में इसका क्या होता है, ब्रांचेस जो फ्लावरिंग टॉप होते हैं उसको यूज किया जाता है टू मेक द टिंक्चर। फैमिली की बात करते हैं, फैमिली इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ कॉनिफेरे। कॉनिफेरे का अदर ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो क्या है, थोजा, एबिस कैनेडेंसिस, एबिस नाइग्रा, टेरेबिनथोलियम एंड जूनिपेरस कॉमनिस। ये वाली रेमेडीज हमारी सारी इसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं, इसी फैमिली से बिलोंग करती है। बट हम स्पेशली अगर सबाइना की बात कर रहे हैं तो यू शुड रिमेंबर वन थिंग, छोटी सी रेमेडी है तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो मेन है वो कहाँ पे, इट्स ऑन फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। सो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन इज ऑन फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे अगर इसका एक्शन है तो यू कैन थिंक ऑफ जितना भी मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन सब चीज के लिए यूज कर सकते हैं। यूट्रस हेमरेज, यूट्राइन हेमरेजेस के लिए यूज हो सकता है। अबॉर्शन का अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए यूज किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स इसका एक एक्शन हमारा स्किन पे भी आता है, ठीक है। सो बेसिकली दो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें अगर हम, और दूसरा स्किन पे इसका एक्शन है। सो इट एक्ट ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्किन कंप्लेंट्स के लिए, राइट। सो अभी जनरली इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, सबाइना का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सी अगर ज्यादा यूट्राइन हेमरेजेस वगैरह कुछ होगा तो क्या होगा, पर्सन विल बी पेल एनेमिक टाइप। सो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है इसका, वीक, पेल, एनेमिक। जो फीमेल्स हैं वो ऐसे दिखेंगे हमें। एंड जिनका एक टेंडेंसी है टू हैव मिसकैरेज एट थर्ड मंथ, जिनका हैबिचुअल मिसकैरेज है एट थर्ड मंथ। सो कीप इट इन माइंड, हैबिचुअल मिसकैरेज एट थर्ड मंथ। एंड फीमेल्स जो पेल एनेमिक पर्सनैलिटीज हैं उनके लिए दिया जा सकता है, या आर्थराइटिस का या किसी को जॉइंट प्रॉब्लम्स है उसके साथ, तो उसके लिए भी मेंशन की जा सकती है रेमेडी। देन आई विल कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज म्यूजिक। म्यूजिक जो होता है इज वेरी इंटॉलरेबल टू द पर्सन, मतलब एग्रीवेशन है इसको म्यूजिक से। एंड म्यूजिक कैसा है कि इतना डिप्रेसिंग है फॉर दैट पर्सन के बोन्स के अंदर तक जा रहा है। सी अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं इसको तो वी कैन कंपेयर थेरिडियन के साथ। उसमें थेरिडियन इज अ स्पाइडर रेमेडी, ऑरेंज स्पाइडर हम बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो रेमेडी है हमारी ओवर सेंसिटिवनेस बहुत मार्क है, बहुत ज्यादा मार्क है। ओवर सेंसिटिव टू एनीथिंग, नॉइज, स्लाइटेस्ट नॉइज से उसको दिक्कत होता है, हल्की सी भी नॉइज से उसको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो म्यूजिक भी वन ऑफ देम हो सकता है। सो जो भी उसका नॉइजेस है पेनिट्रेट द ईयर, ऐसे लगता है पूरा जो भी है कान में जाके लगता है सीधा। सो वैसे ही सबाइना का जो म्यूजिक इंटॉलरेंस है, इट फील्स लाइक वो पूरा बोन्स और पेरियोस्टियम पूरा अंदर तक उसको निगल रहा है, इस तरीके का उसका सेंसेशन है, ठीक है। सो कीप इट इन माइंड, म्यूजिक इज इंटॉलरेबल टू दैट पर्सन। अदर रेमेडीज आर देयर, ग्राफाइटिस है मेंसेस के टाइम पे, नेट्रम कार्ब है, म्यूजिक इज इंटॉलरेबल टू दैट पर्सन। एंड इफ वी टॉक एकोनाइट को भी म्यूजिक एग्रीवेशन है, थोजा इज वन ऑफ द रेमेडीज जिसको म्यूजिक एग्रीवेशन है। सो दीज आर द रेमेडीज जिनको म्यूजिक से एग्रीवेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम तो पेन, ऑब्वियसली जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंसेस तो डिस्मेनोरिया का कॉमन कंप्लेन है जो विद पीरियड पेन हमें मिलता ही मिलता है, ठीक है। सो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीरियड्स ओनली, ठीक है। मेंसेस का ही सिर्फ बात नहीं है, ये हेमरेज के टाइम पे भी हो सकता है उसको, ठीक है। कोई पीआईडी, इन्फ्लेमेटरी डिजीज अगर उसको है, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अगर उसको हो रहा है उस टाइम पे, उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसका भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। लिकोरिया के केसेस में ऐसा हो सकता है। सो रिटेन्ड प्लेसेंटा अगर रह गया उसकी वजह से उसको पेन हो सकता है, फीमेल को पेन होगा तो वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा। देखो पेन जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पेन फील लाइक ड्रॉइंग, मतलब कुछ खिंच रहा है अंदर। बट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा उसका कि उसका जो लोकेशन है वो कहां से कहां जा रहा है, मतलब उसका एक्सटेंशन क्या है। सबाइना का जो पेन है इट गोज फ्रॉम सेक्रम, यानी कि अगर वर्ड्स थोड़ा सा घुमाना है, सेक्रम टू प्यूब्स हम अपना मेडिकल वर्ल्ड में बोलते हैं सेक्रम टू प्यूब्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है तो याद रखेंगे बैक टू फ्रंट, ठीक है। बैक से शुरू होता है उसका पेन एंड आगे की तरफ जाता है। सो सेक्रम टू प्यूब्स, ठीक है, प्यूबिक एरिया पे जाएगा इसका पेन। सो सेम पेन जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस में पाया जाता है, विब्रिनम ऑपिलस। विब्रिनम ऑपिलस इज अनदर रेमेडी जो हमारा अगेन एक्टिंग ऑन द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, डिस्मेनोरिया की कंडीशन के लिए। एंड अगेन ये जो हैबिचुअल अबॉर्शंस की मैंने बात करी है उसके लिए भी दी जाती है। बट दैट ड्रग बिलोंग टू द कैप्रिफोलिएशिया फैमिली, वो अलग फैमिली से बिलोंग करता है हमारा, ठीक है। सो यू कैन कंपेयर विब्रिनम और सबाइना। जब भी हम कोई रेमेडी पढ़ रहे हैं, लाइक मैंने गैस्ट्रिक वाली जितनी रेमेडीज बताई, चैलिडोनियम है, नक्सोमिका है,
या फिर आपका ये सिनकोना है, कार्बोवेज है, तो आप इन सबको कंपेयर करेंगे, यू विल रिमेंबर इट। सेम गोज, अगर सबाइना याद कर रहे हैं तो सबाइना के साथ आपको क्या क्या कंपेयर करना है, ट्रिलियम पेंडुलम, योस्टिलैगो, सिकेल कॉर्नुटम, ठीक है, और थैलेस्पी। अगर सिर्फ मैं एलेंस की बात करूं तो उसके अंदर आपका थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस दी हुई है, आप उसको कंपेयर करें, सबाइना, देन सिकेल कॉर, देन आपका ट्रिलियम पेंडुलम। ये आप 4-5 रेमेडी साथ में कंपेयर करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक याद करेंगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट इट इन योर एग्जाम्स। सो ऑलवेज कंपेयर द मेडिसिन एंड रिमेंबर इट। देयर इज नो अदर इजी वे टू रिमेंबर मटीरिया मेडिका। हमेशा कंपैरिजन करके पढ़ोगे, आपको चीजें याद रहेंगी, एटलीस्ट जो मोडालिटीज और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको हमेशा माइंड में रहेगा। सो टेंडेंसी मैंने बताया इसका मिसकैरेज का, स्पेशली एट 3rd मंथ, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंथ? 3rd मंथ। जैसे हमारा सिपिया की बात करते हैं तो हमारा 3rd एंड 7th मंथ की बात करते हैं। अब एलिमेंट्स पढ़ते हैं। एलिमेंट्स मतलब उसका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगा। अब हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रीजन होगा, तभी जाके उसको ऐसा कोई जेनाइटल ऑर्गन्स का प्रॉब्लम शुरू होगी या पेन होगा। पहली चीज मेंसेस बता दिए, तो मेंसेस इज अ नॉर्मल थिंग, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा नॉर्मल थिंग है, उसमें अगर डिस्मेनोरिया कुछ हो रहा है या उसका कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल रहा है, या मैंने पेन जो बताया डिस्मेनोरिया का कि ये सेक्रम से होके आगे प्यूबिक एरिया में आ रहा है, अगर ऐसा वाला कुछ मिल रहा है यू कैन गो विद सबाइना, ठीक है। लेकिन क्या क्या कंप्लेंट्स की वजह से उसको सबाइना देना पड़ेगा वो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो पहला एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, सो आफ्टर अबॉर्शन, कोई अबॉर्शन कराए उसके बाद से उसको प्रॉब्लम हुआ तो आप सोच सकते हैं सबाइना, राइट। या फिर रिटेन्ड प्लेसेंटा, ठीक से वो डिलीवरी हुआ, प्लेसेंटा ठीक से निकला नहीं, तब आप दे सकते हैं इसको। प्रीमेच्योर लेबर, हेमरेज फ्रॉम यूट्रस, राइट। और यूट्रस का स्पेशली इसमें हम कलर भी देखेंगे, जो हेमरेज हो रहा है उसको, जो ब्लीडिंग उसको हो रही है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फ्लो याद रखेंगे इसका, पार्टली पेल रेड होगा या फिर क्लॉटेड होगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पार्टली पेल रेड है एंड देन क्लॉटेड वाला। हेमरेज फ्रॉम यूट्रस, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक पेन, कि वो पेन कहां से कहां जा रहा था, सेक्रम टू प्यूबिक एरिया। एंड मोडालिटीज की बात करें तो एग्रीवेशन बाय लीस्ट मोशन, इट कैन बी एनीथिंग, या तो पेन उसका इंक्रीज हो रहा है बाय लीस्ट मोशन से, एंड बेटर बाय कंटिन्यूअस वॉकिंग, मतलब इसको वॉकिंग से एमिलेशन मिल रहा है लेकिन हल्का सा भी जैसे झटका लग रहा है तो उससे दिक्कत है उसको। सो देखो काफी सारी ऐसी रेमेडीज है हमारी जिसमें बाय स्लाइटेस्ट टच पर्सन का एग्रीवेशन है, लेकिन बाय रबिंग द एरिया, हार्ड प्रेशर देने से उसको बेटर लग रहा है। सो ये हम याद रखेंगे। देयर आर मेनी मेडिसिन, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा हमको ये सब। तो पहला मूवमेंट, मतलब स्पेशली एग्रीवेट हो रहा है बाय मूवमेंट एंड बेटर बाय वॉकिंग। सो कीप इट इन माइंड कि एग्रीवेशन, मूवमेंट एंड बेटर बाय वॉकिंग। मेंसेस का कैरेक्टरिस्टिक, टू अर्ली और टू प्रोफ्यूज, मतलब जल्दी जल्दी आना, जैसे हम मेनोरेजिया भी बोल रहे हैं, ठीक है। 28 डेज का साइकिल है लेकिन वो कंप्लीशन नहीं हो रहा। टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, प्रोट्रैक्टेड, एक बार आया मतलब एक ही मंथ में अगर 2 बार आ रहा है, 10-12 दिन बीच में बचे हुए हैं, उसके बाद फिर से दूसरा साइकिल शुरू हो गया, अगर ऐसा वाला कंडीशन है। एंड स्पेशली गिवन इन द फीमेल्स जिनका मेंसेस का लाइफ जो है, मतलब कि मिनार के एज जो है उनका बहुत अर्ली होगा, लाइक 9-10 पे शुरू हो गया, ठीक है, या 8 के अराउंड अगर शुरू हो गया, तो इन केसेस पे हम सोच सकते हैं जिसमें मेंसेस का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पहले हुआ है। लेकिन अगर डिलेड हो जाए तो रेमेडीज पल्सटिला, ठीक है, कि आना उसका चाहिए था 14-15, अभी 16 भी हो गया, उसका मेंसेस अभी तक नहीं आया, देन वी कैन थिंक ऑफ पल्सटिला। लेकिन बट यू हैव टू रिमेंबर कि हर चीज जो भी मैं बोल रही हूँ, नॉट, यू कैन नेवर गिव एनी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ड ऑन वन सिम्टम। हमेशा टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज मच इंपॉर्टेंट देन गोइंग डायरेक्टली विद अ लाइन और थेरेपेटिक इज इंपॉर्टेंट, वो अपना प्लेस है उसका। लेकिन जब हम क्रॉनिक केसेस की बात करते हैं, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम हमेशा प्रिवेल करेगा बाकी अदर चीजेस को। सो हमेशा ये कोशिश करें कि अपना जो भी आप मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, प्लीज डू द टोटलिटी ऑफ सिम्टम एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो। अब बात करते हैं रिटेन प्लेसेंटा, मतलब कि ठीक से उसका पूरा प्लेसेंटा बाहर नहीं निकला है, ठीक है, उसकी वजह से उसको पेन रह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रहा है, देन उसका कैरेक्टरिस्टिक अगेन हम वही लगाएंगे, पेल रेड, क्लोटेड, पार्टली वाला, वो वाला, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक पेन जो है उसका वो मार्क करेंगे। अगर ये सब चीजें होता है देन यू कैन थिंक ऑफ सबाइना। सो रिटेन प्लेसेंटा का कंडीशन बिकॉज ऑफ एटोनी ऑफ यूट्रस, जो कि कॉमन, अगर हम कोई कंप्लेन पढ़ रहे हैं लाइक रिटेन प्लेसेंटा की ही अगर मैं बात करूं, सो उसका कॉमन कॉज क्या होता है, वैसे मोस्टली यूट्राइन एटोनी ही होता है, ठीक है। सो अगर ऐसा वाला कंडीशन मिल रहा है, यू कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन। या फिर मेनोरेजिया का कंडीशन हो रहा है, जो कि मैंने अभी बात करा कि टू अर्ली हो रहा है, टू प्रोफ्यूज आ रहा है। मेनोरेजिया मेनोपॉज के टाइम पे अगर आ रही है तो आप उस टाइम पे भी रेमेडी सोच सकते हैं, स्पेशली इन द वुमेन जिसमें आपको हिस्ट्री मिल जाए अबॉर्शन का या फिर अर्ली मेंसेस का, तो यू कैन थिंक ऑफ कि हम उस केसेस ऑफ मेनोरेजिया एट मेनोपॉज पे मैनेज कर सकते हैं विद दिस रेमेडी। एंड देयर इज अ स्पेशल और स्ट्रॉन्ग क्रेविंग भी इसमें है एक,
लेमनेड्स के लिए, तो कहीं ना कहीं सार चीजों के लिए इसको डिजायर है, स्पेशली लेमनेड्स के लिए। अदर रेमेडी की अगर बात करूँ तो सिकेल कॉर्नोटम उसमें आ जाती है, ठीक है, लॉन्गिंग जिसमें सार और लेमनेड वाली चीजों के लिए, ठीक है। देन आई कैन थिंक ऑफ सिनकोना ऑल्सो, सिनकोना में भी यही कंडीशन है कि उसको डिजायर है फॉर लेमनेड। सो दीज आर द रेमेडीज जो हम सोच सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज हो रहा है अगर, ठीक है, या जो मैंने पीआईडी का कंडीशन, ओवराइटिस या पीआईडी का कंडीशन, ऐसा अगर कोई कंप्लेन मिल रहा है आफ्टर प्रीमेच्योर लेबर का कंडीशन या अबॉर्शन के बाद, तब भी हम सबाइना सोच सकते हैं। एंड इट प्रमोट एक्सपल्जन ऑफ मोल्स और सी जो रिटेन प्लेसेंटा की मैंने बात करी वो क्या है कि वो जो चीज बाहर होना चाहिए था वो स्टिल इट इज इनसाइड द यूट्रस। सो वैसे ही ये प्रमोट करता है इन सब चीजों को निकालने में, चाहे वो ब्लीडिंग के थ्रू निकाले कैसे भी निकाले, ठीक है। सो इस रेमेडी का जो एक्शन है कि ये जो सारी चीजें हैं जो विच आर नॉट गुड, राइट, तो उसको वो बाहर निकलता है। सेम गोज के प्रमोट करता है एक्सपल्जन ऑफ मॉल्स, कुछ भी है उसके लिए जाएगा। जैसे अगर मैं इस बात से रिलेट करूं, फीमेल की बात करें तो हाइडेटिव फॉर्म मोल करके एक कंडीशन होता है फीमेल में, उस केस के लिए भी आप ये सोच सकते हैं। प्रमोट एक्सपल्जन ऑफ मोल्स और फॉरेन बॉडी प्रेजेंट इन यूट्रस, आप ये दे सकते हैं। मोस्टली जो मैंने फीमेल जेनाइटल की बात करी वो यही है कि अटैक्ट ऑन फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, स्पेशली जिसमें हैबिचुअल अबॉर्शन है, हु मेंस्ट्रुएटेड अर्ली इन देयर लाइफ। फ्लो कैसा है इसका, पार्टली क्लॉटेड पेल रेड। देन पेन की बात कर रहे हैं तो पेन कहां से कहां जा रहा है, सेक्रम टू प्यूबिक एरिया जा रहा है पूरा रेडिएट करके, ठीक है। देन एग्रीवेशन है बाय लीस्ट मूवमेंट या मूवमेंट से बेटर बाय वॉकिंग, वॉकिंग से उसको ठीक लगता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है सबाइना के बारे में, ये आप माइंड में रखेंगे। एंड इट एक्ट वेल ऑन दीज रेमेडीज। देन दूसरा मैंने बताया था आपको स्किन, स्किन पे ये एक्ट करती है। द टिंक्चर इज यूज फॉर लोकल एप्लीकेशन स्पेशली ऑन वार्ड्स। सो वार्ड्स के केसेस में भी इसको दिया जाता है, स्पेशली जब इंटॉलरेबल ईचिंग के साथ अगर वार्ड्स है। वैसे मोस्टली वार्ड्स हमारे ईचिंग के साथ नहीं होता है, बट इन एनी केस अगर ऐसा कोई कंडीशन मिल रहा है हमको, देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। एंड इवन कॉस्टिकम भी ईचिंग के साथ आएगा विद ब्लीडिंग एंड ईचिंग के साथ। थूजा इज द रेमेडी फॉर वर्ड्स। सबसे पहले हम साइकोटिक रेमेडी, किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक इज थूजा, हम वही बात करते हैं, राइट। थूजा, मेडोराइनम इज नोसोड, वो ये सारी चीजें हमारे साइकोटिक पे काम करता है। सो कोई भी साइकोटिक कंडीशन के लिए, फिग वर्ड्स के लिए, एंड कहीं ना कहीं कोरिलेट करें तो सबाइना एंड थूजा बिलोंग टू द सेम फैमिली, तो कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक इज फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। पीआईडी के केसेस में थूजा एक्ट वेरी वेल। एंड जो वर्ड्स की मैंने बात करी ओवर द स्किन, फिग वर्ड्स ओवर द स्किन विच आर इंटॉलरेबल, ईचिंग इज इंटॉलरेबल, वो सब पे एक्ट करता है ये भी, सबाइना भी। सो एग्रीवेशन इज बाय लीस्ट मोशन, बेटर इन कूल ओपन एयर। वार्म रूम पे उसको एग्रीवेशन होगा, बेटर इन ओपन एयर, लाइक पल्सिटिला, लाइक एपिस मैलेफिका। सो इसके रिलेशनशिप की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री में भी थूजा है इसका। सो सबाइना के बाद यू कैन थिंक ऑफ थूजा एंड कॉम्प्लीमेंट्री इज विच कंप्लीट द एक्शन ऑफ प्रीवियस वन। सो सबाइना एंड देन यू कैन थिंक ऑफ थूजा फॉर द रिमेनिंग कंप्लेन। अगर ठीक नहीं होता है या कुछ आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा है, सबाइना ने एक्शन करना बंद कर दिया, देन यू कैन थिंक ऑफ थूजा। एज इसका एक्शन यूट्रस पे है, सीरस और फाइब्रस मेम्ब्रेन्स पे भी होता है, तो हम गाउट के लिए भी इस रेमेडी को यूज करते हैं, ठीक है। गाउट में भी क्या है, यूरिक एसिड डिपोजिशन ही होनी है ना हमारी, तो देखो साइकोटिक वाला ही कंडीशन हम अगर कोरिलेट करेंगे, सो इट एक्ट ऑन गाउटी डायथेसिस या गाउटी कंप्लेन्स के साथ, या आर्थराइटिस का जो कंप्लेन आ रहा है विद इंक्रीज इन यूरिक एसिड लेवल और गाउट वाला कंडीशन को लेकर आ रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ सबाइना दैट ऑल्सो। सिर्फ फीमेल स्किन एंड गाउट, ये तीन चीजें हैं मेन जो हम याद रखेंगे, बट प्राइमरीली फोकस होना चाहिए जिसपे ये सबसे पहले एक्ट करती है। सो यू कैन थिंक ऑफ this remedy in cases of females. So this was all about Sabaina. Let's meet in the next video, and I hope my videos are helping you to grow more and to learn more and to be a better person, better homeopath. So thank you so much for your patience listening, and we'll meet in the next video. Till then, take care of yourself.